लद्दाख के करगिल जिले में कल आई एवलांच के दुर्घटना में मृतकों की संख्या 7 हो गई है। हमारे पास जो जानकारी है उसके मुताबिक आज और एक शव मिला जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उनको, जबकि जो एक और ज़ख्मी व्यक्ति था वो भी अस्पताल में दम तोड़ बैठा। एसएसपी जो गांदरबल के हैं मोहम्मद खलील पोसवाल, उन्होंने कल इस बात की पुष्टि की थी कि 5 लोग कल इस हादसे में मारे गए जबकि कई और ज़ख्मी थे। लेकिन आज सुबह एक और व्यक्ति जिसकी पहचान अभी नहीं हुई है वो दम तोड़ बैठा हॉस्पिटल में, जबकि जो रेस्क्यू वर्कर्स हैं उन्हें और एक बॉडी मिली एवलांच साइट से। गौरतलब बात यह है कि कल दोपहर के आसपास एक गाड़ियों का काफिला करगिल और श्रीनगर से करगिल और लेह की तरफ जा रहा था जब जोजिला पास के एरिया में एक एवलांच आया और कई गाड़ियां उस एवलांच की जद में आ गई। जो हमारे पास विजुअल्स थे उसमें साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि कई गाड़ियां पूरा उस बर्फ़ की चादर के नीचे दबी हुई थी और रेस्क्यू ऑपरेशन उसके बाद ही शुरू किया गया था जब अधिकारियों तक ये बात पहुंची थी कि एवलांच आया है जोजिला एरिया में। एसडीआरएफ, बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, लोकल पुलिस, चाहे कश्मीर वैली की तरफ से हो, गांदरबल डिस्ट्रिक्ट की या द्रास एरिया की जो करगिल ज़िले में पड़ता है, वहाँ की पुलिस भी इस मौके पर पहुँची थी और रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया था। विजुअल्स जो हमारे पास थे काफ़ी डरावने थे। एक पूरी जो कैब्स थी, कैब्स के ऊपर बर्फ़ से ढक गई थी वो कैब्स। लोग काफ़ी हाहाकार मचा हुआ था वहाँ, क्योंकि ये एक जोजिला एक ऐसा स्ट्रेच माना जाता है, हाईएस्ट मोटरेबल रोड है इस रीजन में, और ये पहला हादसा नहीं है जो इस हाईवे पे पेश आया, इस राष्ट्रीय राजमार्ग पर पेश आया। इससे पहले भी जोजिला में कई लोग अपनी जान गंवा बैठे हैं, चाहे वो सड़क दुर्घटना हो या एवलांचेस हो। एवलांचेस क्योंकि कश्मीर और लद्दाख में काफ़ी भारी मात्रा में बर्फ़बारी होती है तो एवलांचेस के चांसेस काफ़ी ज़्यादा रहते हैं, ख़ासतौर पर जब धूप हो, जब ये बर्फ़ खिसकती है। तो जो जोजिला का ये स्ट्रेच है तकरीबन 20 किलोमीटर तक फैला हुआ है और श्रीनगर के 0 पॉइंट या सोनमर्ग से आगे थोड़ा कहिए वहाँ से मिलता है करगिल ज़िले के साथ द्रास साइड से। और ये एक बड़ा पहाड़ी एरिया है, काफ़ी कर्व्स हैं इसमें, काफ़ी शूटिंग स्टोन्स का भी खतरा रहता है। एक नैरो रोड है, काफ़ी ड्राइवर्स के लिए काफ़ी चैलेंज रहता है कि जो श्रीनगर से करगिल या लद्दाख जाए या जो लद्दाख और करगिल से श्रीनगर की तरफ आए, तो काफ़ी इसमें ड्राइवर्स को सोच समझ कर चलना, फूंक फूंक कर कदम रखना पड़ता है। ये हम दर्शकों की जानकारी के लिए ये भी बताना चाहते हैं कि करगिल ये जो जोजिला पास है इसको बाईपास करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जोजिला टनल का उद्घाटन किया था 2018 में। एक फाउंडेशन स्टोन लेड की थी मई 2018 के आसपास, ताकि ये जो पहाड़ी एरिया है, ये जो जोजिला पास है जो सर्दियों में ख़ासतौर पर बर्फ़बारी में बंद रहता है, तो श्रीनगर और लद्दाख के बीच ऑल वेदर कनेक्टिविटी हो और वाहनों का आवाजाही पूरे साल रहे, क्योंकि कश्मीर और लद्दाख में भारी बर्फ़बारी होती है। और ये जो टनल बन रही है इससे तकरीबन श्रीनगर से लद्दाख की डिस्टेंस जो है 1.5 घंटे तक कम होगी। अगर माना जाए तो तकरीबन जो बालतल या बालतल टू मिनीमर्ग का रास्ता है, बालतल जहां अमरनाथ यात्रा का बेस कैंप रहता है कश्मीर घाटी के साइड से, और मिनीमर्ग जो द्रास साइड में पड़ता है, वहां की डिस्टेंस तकरीबन 40 किलोमीटर से महज 13 किलोमीटर रह जाती है। तो ये जो टनल है तकरीबन 14 किलोमीटर की है लेंथ में और काफ़ी ट्रैवल टाइम रिड्यूस करेगी। और ये जो माउंटेनियस स्ट्रेच है जोजिला पास का, तो उसको बाईपास करके यात्रियों को एक स्मूथ ट्रैवल एक्सपीरियंस देगी। लेकिन साथ ही साथ हम ये भी बताना चाहते हैं कि
कल जो दुर्घटना हुई दोपहर के आसपास, एक श्रीनगर से करगिल की ओर और लद्दाख की ओर एक गाड़ियों का काफिला जा रहा था, जब अचानक से एक स्नो एवलांच आई और जिसकी जद में तकरीबन 6 से 8 वाहन आए, जिनमें कई कुछ टैक्सीज भी थी जो पैसेंजर्स को, ट्रैवलर्स को अपने डेस्टिनेशंस की ओर ले रही थी। इनिशियली जो हमारे पास रिपोर्ट्स आई थी कल, एसएसपी गांधरबल ने मीडिया से बात करते हुए ये कहा था कि 5 लोगों की मृत्यु हो गई है इस दुर्घटना में, जबकि कई और ज़ख्मी हैं। और आज सुबह जो हमारे पास जानकारी मिली है उसके मुताबिक एक और शव मिला है रेस्क्यू वर्कर्स को इस एवलांच साइट पे, जबकि अस्पताल में जो एक ज़ख्मी व्यक्ति था उसने भी दम तोड़ बैठा, और जिसके कारण मृतकों की संख्या 7 बताई जाती है। अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है साइट पे, क्योंकि एक और व्यक्ति रिपोर्टेडली मिसिंग है और उसे तलाश करने के लिए आर्मी, पुलिस दोनों साइड्स की, चाहे करगिल डिवीज़न की हो या गांधरबल डिस्ट्रिक्ट की, वो एक रेस्क्यू ऑपरेशन, जॉइंट रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है मल्टी एजेंसीज़ का, पुलिस का, आर्मी का, बीआरओ का, एसडीआरएफ का, ताकि ये जो व्यक्ति है इसको ढूंढा जाए। कई लोग इस हादसे में ज़ख्मी होते जिनको इलाज के लिए हॉस्पिटल लिया गया था। ये करगिल का जो ये स्ट्रेच है, करगिल ये जोजिला पास, ये तकरीबन 11,500 फीट के आल्टीट्यूड पे है और काफ़ी एक पथरीला रास्ता है, काफ़ी कर्व्स है इसमें और काफ़ी चैलेंजिंग रास्ता होता है ड्राइवर्स के लिए कि इस जोजिला पास को थ्रू किया जाए, क्योंकि ये जोजिला पास सर्दियों में जब ज़्यादा बर्फ़बारी होती है तब बंद रहता है ट्रैफिक के लिए। लेकिन इस साल या पिछले साल भी बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो राष्ट्रीय राजमार्ग की देखभाल करता है, उन्होंने ये पॉसिबल किया था कि इस साल भी और पिछले साल भी 2025 में भी ये रास्ता ट्रैफिक के आवाजाही के लिए खुला रखा जाए, और जिसके कारण कल ही ये काफिला जा रहा था श्रीनगर से करगिल और लद्दाख की ओर, जब ये दुर्घटना पेश आई। कई मुख्यमंत्री, लेफ्टिनेंट गवर्नर और पीएमओ जो है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, उन्होंने इस बात पे गम अफसोस जताया कि इस हादसे पे जिसमें 7 लोगों की जान चली गई। अभी हमारे पास जो जानकारी है वो ये है कि अभी भी रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और रेस्क्यू वर्कर्स ये कोशिश कर रहे ढूंढने की कि क्या ये जो एक व्यक्ति लापता है जिसकी अभी तलाश हो रही, क्या इसके साथ और भी कोई व्यक्ति तो नहीं है। बीआरओ भी कोशिश कर रही है जो हाईवे है इसको ट्रैफिक की आवाजाही के लिए खोल दिया जाए, क्योंकि सोनमर्ग में काफ़ी ड्राइवर्स को रोका गया था जब ये एवलांच आई। उसके बाद ट्रैफिक को रेस्ट्रिक्ट किया गया था ताकि कुछ ज़्यादा कैजुअलिटीज़ ना हो या और कोई एवलांच ना आए। तो करगिल से, श्रीनगर से करगिल का रास्ता तकरीबन 434 किलोमीटर का है, और जबकि श्रीनगर से करगिल का डिस्टेंस 201 किलोमीटर है, और इसी स्ट्रेच में ये जोजिला पास पड़ता है जो हाईएस्ट मोटरेबल रोड है, काफ़ी कठिन रोड है, और अक्सर वहाँ पर शूटिंग स्टोन्स होती हैं, एवलांचेस आती हैं जब बर्फ़ बारी के बाद ही। तो कोशिश हो रही है अभी भी कि सुरक्षा बल हो या एसडीआरएफ के रेस्क्यू वर्कर्स वो कोशिश कर रहे हैं कि ये सुनिश्चित करें कि और कोई व्यक्ति इस एवलांच की जद में आया ना हो या अभी फंसा ना हो। तो ये अभी तक हमारे पास जानकारी है। इस एवलांच के बारे में काफ़ी अफसोस है कई लोगों को, कई सियासी तंजीमों ने इस बात पर अफसोस किया कि इस वाक़े में कई जाने गई हैं। श्रीनगर लेह राजमार्ग अभी तक बंद है क्योंकि बीआरओ कोशिश कर रही है कि जो स्ट्रैंडेड व्हीकल्स हैं, जो वहाँ सोनमर्ग के पास व्हीकल्स फंसे हैं, पहले उनको पैसेज दिया जाए, वो अपने अपने स्थानों की ओर प्रस्थान करें और सुरक्षित करगिल और लद्दाख पहुँचे। श्रीनगर से वन इंडिया के लिए मैं इजहार अली। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.